चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम। बच्चों, ये अर्थमेटिक का एक टॉपिक है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसआई, आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, एसबीआई, आरआरबी, एनडीए, स्टेट एसएससी, सीडीएस, यूपी एसएससी, एलआईसी, जीआईसी, एसएससी जीडी और आपका सीए फाउंडेशन, सीडब्ल्यूए फाउंडेशन। ये सारे एग्ज़ाम जो मैंने लिखे हैं इनमें इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर आता है, इसको बड़े अच्छे से आप सीखिए। बड़ा सिंपल चैप्टर है बेटे, और मार्क्स भी काफ़ी देता है, इसलिए आपको हम लोग ध्यान से इस चैप्टर को सीखने जा रहे हैं। सीए फाउंडेशन में बच्चों ये चैप्टर दे रखा है, वहाँ भी बड़ा काम में आएगा, मैथ में आपके नंबर अच्छे आएंगे। और सीडब्ल्यूए फाउंडेशन मैं बेसिक लेवल से लेकर इसको टॉप लेवल तक चैप्टर को सिखाने वाला हूँ। बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर ललित यादव है। मुझे 30 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो मैं आपको आज सिंपल इंटरेस्ट सिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट में शुरुआत कर रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सीखिए बच्चों। इसी नाम से बच्चों मेरा चैनल है डॉक्टर ललित यादव। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ये बताएं कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए जो आपके लिए यूजफुल होगी। चलिए हम शुरू करते हैं आज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में कुछ बातें हमको समझनी चाहिए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। बच्चों, साधारण ब्याज एवरी ईयर बराबर होता है, हर साल का साधारण ब्याज बराबर होगा। जो साधारण ब्याज फर्स्ट ईयर का आएगा वही सेकंड ईयर का आएगा, वही थर्ड ईयर का। मतलब हमेशा मूलधन पे जो ब्याज निकाला जाता हो उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। हालांकि अब एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में इनके फॉर्मूलों की ज़रूरत नहीं, लेकिन बेटा बेसिक जब तक आपको पता नहीं होगा, बेस किसी चीज़ का नहीं पता होगा, तो आप अच्छे से कोई चीज़ नहीं सीख पाएंगे। तो हम भी आपको शॉर्टकट ट्रिक में सिखाएंगे, लेकिन पहले बेसिक चीज़ें सीखें। बेस को लेकर जब हम चलेंगे तो हमें कोई आगे परेशानी आने वाली है नहीं। तो चलिए, अगर इसका फॉर्मूला देखें तो बच्चों एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम और अपॉन 100। बच्चों, इसी एक फार्मूले को देखकर हमें कुछ भी निकालना हो, हम इसी एक फार्मूले से सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए मुझे अभी प्रिंसिपल ही निकालना है, तो प्रिंसिपल तो इस हैंड पर छोड़ दूंगा मैं, और सारी चीज़ें इधर घुमाएंगे। जैसे अगर मान लो प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनाना है, तो प्रिंसिपल को तो इसी हैंड पर लिखा रहने दीजिए, प्रिंसिपल माने मूलधन। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इस हैंड पर है, तो सिंपल इंटरेस्ट को यहीं लिख लो, अपने अपने हैंड पर रहने दो। लेकिन जब आप इसकी साइड चेंज करोगे तो इधर की तरफ लाएंगे तो साइड चेंज हो जाएगा। ये अपॉन में दे रखा है भाग में, तो भाग का दूसरे हैंड पर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा। तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट में 100 का तो गुणा। अब क्योंकि प्रिंसिपल तो यहीं रह गया, अब यहाँ क्या रह गया, रेट और टाइम, इन दोनों को दूसरे हैंड पर लाएंगे तो रेट और टाइम बेटा अपॉन में आएंगे, क्योंकि ऊपर गुणा में थे, रहेंगे तो मल्टीप्लाई वगैरह वाले केस में, लेकिन दूसरे हैंड पे आ जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन गया है। तो आप प्रिंसिपल बराबर ऐसे कह सकते हैं। या किसी बच्चे को लगे कि सर आगे लिख के दिखाओ, भाई तराजू के दो पल्ले में चाहे मैं इधर बांट रखूँ, इधर सामान रखूँ तोलने के लिए, या इधर बांट रखूँ इधर सामान रखूँ, फ़र्क क्या पड़ता है। इसी फॉर्मूले को पलटते हैं, मतलब इधर लिख दें इसको इधर लिख दें, तो देखो क्या होगा, प्रिंसिपल बराबर सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट मल्टीप्लाई टाइम। ये एक फॉर्मूला बन गया। तो आप जब भी फार्मूला बनाएंगे तो इस कदर एक ही फार्मूले से सारे फार्मूले बनते हैं। चलिए मैं इसको अगर नंबर 2 दे दूं, ये नंबर 1 था,
अभी मान लो जो रेट का फॉर्मूला बनाना तो रेट को इस हैंड पे लिखा रहने दें। जैसे मैं रेट को तो यहीं लिखा छोड़ दूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं, और सिंपल इंटरेस्ट को वहीं छोड़ दूँ अपनी हैंड पे, सिंपल इंटरेस्ट। देखते चलना, उसी फॉर्मूले को देख देख के बनाऊंगा मैं। तो अगर इस दूसरे हैंड पे घुमाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पर भाग में दे रखा है अपॉन में, तो इधर आकर बेटा मल्टीप्लाई, तो सिंपल इंटरेस्ट में 100 का तो गुणा हो गया। अब ऊपर क्या क्या रह गया, अब रेट अगर आपने यहाँ लिख दिया तो ऊपर प्रिंसिपल और टाइम रह गया, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो आप इस फॉर्मूले को और ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि रेट को पहले लिख लें और ये फॉर्मूले को इस हैंड पे लिख दें। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो कुल मिला के आपको एक ही गुण मंत्र सीखना है, इसको फॉर्मूला नंबर 3 कह सकते हैं। एक ही गुण मंत्र सीखना है कि आप लोग जैसे सिंपल इंटरेस्ट में 100 का गुणा कर दें और ये बचा कुचा डेटा नीचे आना है, प्रिंसिपल और टाइम। यहाँ पर बेटा बचा कुचा प्रिंसिपल यहाँ था तो रेट और टाइम बचे थे वो दोनों नीचे आ गए। यहाँ पर आपने रेट इधर ले लिया तो प्रिंसिपल और टाइम जो बचे इधर आ गए दूसरे एंड पे। तो यही चलता रहेगा बच्चों। चलिए एक फार्मूला और बनाते हैं आगे कि अगर हम मान लीजिए इसी फार्मूले को देख के टाइम का फार्मूला बनाएं, टाइम का, जैसे टाइम का फार्मूला बनाएं इसको देख के, तो कैसे कहेंगे, टाइम को तो इस हैंड पे लिखा छोड़ दो, टाइम बराबर यहीं छोड़ दो, सिंपल इंटरेस्ट को इसी हैंड पे लिखो, सिंपल इंटरेस्ट को इसी हैंड पे लिखो बच्चों। अब ये अपॉन में तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और उधर अब आपके पास टाइम अगर यहीं छोड़ दिया आपने तो क्या बचा, प्रिंसिपल और रेट, ये नीचे आ जाएंगे बच्चों, प्रिंसिपल और रेट। तो एक ही फॉर्मूले से हम लोग ये कर सकते हैं। वहाँ फॉर्मूला तो हो गया, अब इसको आप चाहें तो बच्चों को क्या लगता है कि ये आगे होना चाहिए, ये पीछे होना चाहिए, तो लिख दो, ऐसे लिख दो बेटे, तराजू के दो पल्लों में टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट, तो इस साथ में लिख दो सिंपल इंटरेस्ट, लीजिए हमने लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में बच्चों क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको हम नंबर 4 दे सकते हैं बच्चों। तो ये फॉर्मूले बनते हैं। चलिए एक फॉर्मूला और अगर हम समझें यहीं की यहीं, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि अभी आपने मान लीजिए ये चारों चीज़ सीख लेनी और क्वेश्चन में 5वें नंबर पे अमाउंट पूछ लिया आपसे, मिश्र धन बताओ, अमाउंट पूछ लिया। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है बेटा, प्रिंसिपल जो शुरू में आपके पास था, प्रिंसिपल में आप प्लस कर लें सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल में हम सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ लेते हैं, तो ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला बन जाता है। लीजिए फॉर्मूलों का काम तो ख़त्म। अब आप चाहें तो समझने के लिए कि प्रिंसिपल को शॉर्ट फॉर्म में बेटे प्रिंसिपल को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में पी कहते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों मूलधन। सारे नाम पता होना चाहिए आपको। और बेटे रेट, रेट को शॉर्ट फॉर्म में हम आर कहते हैं और इसको हम हिंदी में बोलते हैं दर। और टाइम, टाइम को शॉर्ट फॉर्म में टी कह सकते हैं, इसको बोलेंगे समय। और बेटे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में एस आई का नाम से हम जानेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। हमें सब भाषा पता होनी चाहिए, साधारण ब्याज। लीजिए ये आ गया बेटे साधारण ब्याज। फिर इसके बाद आपको अमाउंट, तो मिश्र धन को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट। शॉर्ट फॉर्म में हम ए कह सकते हैं और इसको बोलेंगे हिंदी में मिश्र धन, मिश्र धन। चलिए अब मैं आपको देखो ये चैप्टर को सिखाना शुरू करूं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट तो हम सीखेंगे ही है। सिंपल इंटरेस्ट सीखने से पहले हमें परसेंट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम जब सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे होते हैं बेटा, अभी तो हम प्रॉपर ढंग से निकालेंगे, लेकिन एग्जाम में जब आप करेंगे तो हमें वन टच में बच्चों जल्दी से हमको वन टच में डिसीजन लेने होते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही हम परसेंट मन में निकाल लें। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, परसेंट का जो साइन होता है वो ये साइन है। अब इसको अगर साइन को ही सॉल्व करें तो
तो इसमें एक तो बच्चों डंडा दे रखा है और 2 जीरो। तो परसेंट का मतलब है 100 होता है। कोई भी परसेंट का साइन है तो उसके नीचे 100 लगाना है। तो कोई भी आइटम अपने आप में 100% होता है। और किसी भी डेट का अगर मान लो केवल आपको 10% निकालना है तो उसकी एक जीरो छुपा दो, मतलब परसेंट जो अपने आप में 100 है। अगर मुझे किसी अमाउंट का केवल 10% निकालना तो मैं एक जीरो छुपा दूंगा, ये आ गया आपका 10%। और इसकी अगर 2 जीरो छुपा लूंगा तो 1% बचेगा। इस कॉन्सेप्ट में पूरा चैप्टर घूमेगा, देखना आप निगाह ही निगाह में सीख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि 1 लाख रुपए का मूलधन है और उस पर ब्याज मिलनी है बेटे मान लीजिए 10%। तो देखिए अब आपको करना क्या है, करना ये कि 10% के लिए केवल एक जीरो छुपा लो। आपको परसेंट निकाल कर नहीं देखनी, किसी भी डेट जी अपने आप में 100% है, इसकी अगर एक जीरो छुपा लेंगे तो 10%, तो इसकी एक जीरो छुपाने पर 10,000 रुपये बचते हैं। ये आ गए बच्चों 10%। लेकिन मान लीजिए सर हमें तो केवल इसका आधा चाहिए 5%, तो बोला पहले 10% निकाल लो फिर उसका आधा कर दो। भाई इसका 10% 10,000 रुपये आया, पर मुझे इसका आधा 5 चाहिए, तो इस डेट का भी आधा 5 कर लो, तो मन में बेटे 5,000 हो गए। सर मुझे मान लो 2.5% चाहिए, उसका भी आधा कर लो, तो 2.5%, तो इसका 10% जो आया बेटा वो 10,000 है, उसका आधा कर दें 5,000 तो 5% है, और इसका भी आधा कर देंगे तो 2.5% हो गया। सर कभी हमको 1.25% निकालना पड़ जाए, 1/4%, इसका आधा है बच्चों जी, इसका आधा, तो ठीक है। जैसे यहाँ आधा होता चला जा रहा है मन ही मन में बेटा इसका भी आधा कर देंगे 1250। मान लीजिए सर हमसे 20% पूछ लिया जाए, 10 की जगह दूसरा 20% पूछ ले, दोगुना पूछ ले, तो मैंने कहा ना इसका 10% जो आप निकालोगे तो 10,000 आ रहा है, दोगुना कर दो बेटा 20% तो 20,000 हो जाएगा। सर अगर मान लो 30% पूछा हो, ये परसेंट आपको आनी चाहिए बच्चों, 30% पूछा हो तो 3 गुना कर दो बेटे, 10,000 का 3 गुना कर दो। मान लीजिए सर 50% पूछा हो, आधा, बेटा 50% तो किसी भी चीज़ का जस्ट आधा 50-50 होता है आप कहते हैं, तो इसका 50% आप करेंगे तो बेटा 50,000 रुपये, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, बाद में बात होंगी फिर। और मान लीजिए कि सर अगर हमसे 25% पूछा हो, 25%, तो मैंने कहा पहले आपने 50% निकाल लिया फिर उसका कर दीजिए और चौथाई, जो 25% बेटा इसका आधा हो जाएगा 25%। तो ये परसेंट वगैरह ऐसे निकलती रहेंगी। मान लीजिए सर केवल हमसे अगर परसेंट ऐसे पूछी गई हो, मैंने कैसे बेटा कि परसेंट पूछी गई हो 1%, 2%, तो लीजिए 1% निकाल देंगे। 1% अगर पूछा है आपसे और वो पूछा है 10,000 रुपये का, 1 लाख का, 1 लाख का 1%, तो आप ये 10 लाख हो गया था क्या बच्चों? अच्छा चलो इसको 1 लाख कर लें, ठीक है ये 1 लाख है, ठीक है 5 जीरो है, 1 लाख था यहाँ 1 लाख पर निकालिए, तो ये 1 लाख रुपए है। 1 लाख का 1% आपने निकाला बेटा, तो किसी भी डिजिट की एक जीरो छुपा दें। अभी ये 1 लाख नहीं, हाँ भाई 1 लाख है, ये 5 जीरो है ना, तो बेटा एक जीरो छुपा दें अगर इसकी, तो 1%, 10% बचा, पर मुझे तो एक चाहिए, तो फिर 2 जीरो छुपा लो, तो 2 जीरो छुपाने पर 1,000 रुपये बचे। तो इस अमाउंट का बेटा 1% ही आ गया। और मान लीजिए मुझे 2% चाहिए, तो पहले हमेशा आप 1% निकाल के देखो, तो 2 जीरो छुपा लिए, 1% 1,000 रुपये, उसका दोगुना कर देंगे तो 2,000 रुपये आ गया। मान लीजिए सर आपको 3% निकालनी होती तो बेटा पहले 1% शुरुआत करो, तो 1% निकाल दिया, 2 जीरो छुपा कर 1,000, 3 से बेटा गुणा कर दिया, हो जाएगा 3,000। मान लीजिए सर आपको 4% निकालनी पड़ी हो, तो वही कहानी कि 2 जीरो छुपाने पर तो बेटा 1,000 रुपये बचते हैं, वो 1% है, हमें 4 चाहिए तो 4 का गुणा कर लो 4,000। 5 तो हमने यहाँ निकाल लिया था। मान लीजिए सर 7% निकालना है तो 7,000 हो जाएगा। मान लीजिए सर हमको 9% निकालना है तो 9,000 रुपये हो जाएगा। मान लीजिए सर हमें 17% निकालना है तो 17% मैंने कहा ना पहले एक जीरो निकाल, 2 जीरो छुपा लो, तो 1% बन गया 1,000, 17% के 17 का गुणा कर दो, हो गया 17,000। सर मान लीजिए मुझे 24% निकालना है, तो आप इसकी 2 जीरो छुपा लो, 1% तो कितना बचा बेटा, 1% बचा आपका 1,000, 24 से गुणा कर दो, हो गया 24,000। मान लीजिए सर मुझे निकालना है 39%, तो 39% निकाल लो, तो 39 के लिए वो 1% निकाला, 39 से गुणा कर दिया। अब ये डिजिट आसान है तो गुणा कर पा रहे हो, जब आसान नहीं होंगे तो तब भी हम एक रास्ता बताएंगे कि करते क्या है। जैसे सर 51% निकालना है तो आ जाएगा बेटा 51,000 रुपये, ये 1,000 रुपये हैं। मान लीजिए आपको 74% निकालना है तो आ जाएगा 74,000 रुपये। तो ये ऐसे परसेंट वगैरह निकलती हैं। चलो थोड़ी बेसिक नॉलेज दी थी, अब इसके बाद में हम चैप्टर शुरू करते हैं, क्वेश्चन सिखाते हैं आपको। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहा हूँ मैं। तो वैसे तो हम भी आपको शॉर्टकट फॉर्म में ही सिखाएंगे, पेपर में शॉर्ट में ही आपको देने होते हैं, लेकिन अभी क्या है
कि अभी चैप्टर हम सीख रहे हैं तो पहले सारी बात चैप्टर की हमको आनी चाहिए, शॉर्टकट लगाएंगे बाद में। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं, मान लीजिए साधारण ब्याज। तो पूरा फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो कैसे कहूँगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पहले पूरा सॉल्व करके देखो एक बार, घर पे प्रैक्टिस पूरी करनी है, एग्ज़ाम की बात होगी तब तक तो आपको एक्सपर्ट कर देंगे। बड़ा इजी चैप्टर सीख रहे हैं बच्चों, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर करो मित्रों में, और कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि किस चैप्टर के लिए वीडियो बनाऊं जिसको आपको जल्द ज़्यादा ज़रूरत समझ रहे हो, पहले उसी चैप्टर की बनाएं। पढ़ाना मुझे सब कुछ है, पूरे बुक कराएंगे, सारा सिलेबस होगा। तो देखिए प्रिंसिपल जो है वो आपकी 10,000 रुपीज़ है। इसमें बेटे मल्टीप्लाई रेट आपका कितना दे रखा है, 6%। परसेंट का साइन हटाते तो हमेशा नीचे 100 आता है। और बेटा टाइम आपका दे रखा है 3 वर्ष। अब अगर काटें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लें तो आपके बेटा यहाँ 6 18, और 18 से अगर 100 से किया तो 1800। तो आप देखिए इन चारों बगल में 1800 सी पार्ट है, तो आंसर तो आ गया। लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे अमाउंट भी पूछ लिया जाता, मान लो मानने में क्या जाता है अमाउंट, तो हम कैसे कहते हैं कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों जोड़ लेते तो प्रिंसिपल के नाम पे बच्चों आपको 10,000 रुपीज़ दे रखे हैं और ये दे रखे हैं 1800 रुपये। अगर आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो 11,800 रुपये ये आपके हो गए, ये अमाउंट हो गया अगर पूछा होता था। अब देखिए ये तो क्वेश्चन पूरा कर लिया, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में आप समझना है, अगर इसको शॉर्टकट में सीखते, मान लो शॉर्ट कट में अगर सीखते तो आपको कुछ भी करना नहीं, ना फॉर्मूला लगाना ना कुछ करना, बस एक बात याद रखनी है कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है तो सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम है, यानी हर साल आपको 6% ब्याज मिलती है और 3 साल तक मिलेगी, 3 साल तक मिलेगी बेटा, 3 ईयर। तो 6×18% आपको टोटल कमाई हो पाएगी, 6×18। अब जान लीजिए 10,000 रुपये का आप 18% निकालेंगे तो मैंने कहा नहीं था आपसे कि बेटे कि आप लोग किसी भी चीज़ की 2 जीरो छुपा लो तो 100 रुपये बचे, और 100 का बेटे 18 से गुणा करें तो हो गया 1800। तो कहने का मतलब ये भी मैंने तुम्हें लिख कर समझाया है, आपको तो ये भी नहीं लिखना, बस निगाह निगाह में कैसे देखना है कि भाई 6% एक साल में ब्याज मिलती है, 3 साल में 6×18 हो गई, 10,000 का 18% निकालना तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अगर मान लो उसने अमाउंट पूछा होता तो तुम जानते होगे मन में कि 10,000 रुपये तो पहले थे, 1800 रुपये उसमें और जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 10,000 और 18 से जोड़ के 11,800 रुपये। तो शॉर्ट फॉर्म में हम डिसीजन ऐसे ले सकते हैं, हमको इतना काम भी करने की ज़रूरत नहीं। ये तो मैं टीचर होने के नाते आपको लिख के नहीं समझाऊंगा, तब देखोगे कैसे, समझाओगे कैसे, इसलिए समझा रहे हैं आपको ये डिसीजन। पर ये वही बच्चे कर पाएंगे जो पहले बात मानेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे, सब कुछ नोट करना है पहले, एक राउंड पे आपको सब कुछ सीखना है और तब बातें होंगी आगे चल के कि हमें करना क्या है। अब मैं बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक बेटे चैप्टर को सिखाने वाला हूँ। लीजिए क्वेश्चन 1 तो कंप्लीट हो गया, अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 धीमे धीमे डोज बढ़ाएंगे, पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे फिर आगे चलेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन 2 दे रखा है बेटा, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर, क्वेश्चन मार्क। 8,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 1,500 रुपये, 1,600 रुपये, 1,700 रुपये, 1,800 रुपये। तो पहले आप बच्चों की तरह बिहेव करें, बिल्कुल आराम से सीखें कि जैसे आप बिल्कुल अभी चैप्टर को सीख रहे हैं, चाहे पहले खूब आता हो लेकिन हर क्वेश्चन को कॉपी पे कर करके देखो। सिंपल इंटरेस्ट, एग्जाम की बात अलग है, एग्जाम में तो जल्दी क्विक डिसीजन लेना है तो आप वो वहाँ जो भी शॉर्टकट लगाएं करें, लेकिन घर पर बेटा प्रैक्टिस करते समय पूरी बात लिखिए, फॉर्मूला भी बार बार लिख लिख के देखो। तो प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम और अपॉन बेटे आप 100। तो देखिए इसमें प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है बेटा, प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 रुपीज़ और रेट आपकी दे रखी है 5%। तो 8,000 में 5% निकालो और टाइम है बेटा आपका 4 साल, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ हो गया 4 पंजे 20 और 20 का इससे किया था 1,600 रुपये। देखना कोई आंसर है बेटा, 1,600 बी पार्ट आंसर आ गया। अगर मान लीजिए इसमें अमाउंट पूछी होती सर, तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस
सिंपल इंटरेस्ट। तो आप बताइए प्रिंसिपल कितना है बेटा आपका? प्रिंसिपल है 8,000 रुपये और सिंपल इंटरेस्ट आई थी आपकी 1,600। इन दोनों को जोड़ लेंगे 9,600 रुपीज़। अगर पूछा होता तो ठीक है। अब बात समझिए, वो शॉर्टकट में करना है हमें तो क्वेश्चन, और शॉर्टकट में क्वेश्चन करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे कि शॉर्टकट ट्रिक समझो। शॉर्टकट ये लिखनी नहीं है, इतना भी हिस्सा आपको नहीं लिखना, समझना है कि भैया अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं, 5% ब्याज मिलती है 1 साल में, तो 4 साल तक हमको लगातार मिलेगी, तो 4 पंजे 20% ब्याज मिलेगी। और मैंने बताया नहीं था आपको कि 8,000 रुपये का 10% निकालें तो एक जीरो छुपा लो, तो एक जीरो छुपा के तो आ रहे हैं आपके 800 रुपये, पर हमें 10% नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 20, तो तुम दोगुना कर दो बेटे। तो 8,000 रुपये का 20% डायरेक्ट मन में निकालेंगे और वो आ जाएगा आपका 1,600 रुपये। और कौन सा विकल्प ठीक है बेटा? बी। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचो कि ये भी लिखो, इतना भी एग्जाम में आपको क्विक डिसीजन लेना है, निगाह मिलते ही। तो 8,000 रुपये का 5%, 8,000 का 5% नहीं निकालना हमें, तो टोटल 20%, 5% और 4 साल के लिए, तो 5% हर साल मिलता है, तो 4 साल में कितना 20%, तो 8,000 का सीधा 20% निकालें 1,600 रुपये। और मान लीजिए आपसे अमाउंट पूछ लेगा, क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे तो पूछेगा ही, तो 1,600 रुपये बेटे मन में बढ़ा दें कि 8,000 जमा करें थे 1,600 ब्याज के, तो जोड़ के हो जाएंगे 9,600, फिर 9,600 विकल्प में होता। तो ऐसे करके चैप्टर सॉल्व होगा। अब मैं आगे अगली वीडियो बनाऊंगा जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल यहीं बंद करते हैं इस वीडियो को। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।